शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाबा सारी दुनिया से और सर्व देवी देवताओं से वो निराला है, तो हम बच्चों को भी आकर के निराला बनाता है, क्योंकि बाप समान हम बच्चों को बनना है। तो हम बच्चों को यही पुरुषार्थ कराते हैं कि हम कैसे निराले बने। तो कैसे बने, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा से। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। हाँ, तो हम कैसे निराले हैं कि हम बाप समान नॉलेजफुल बने और हमें ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान सबका ज्ञान है। और फिर हमारा यह ब्राह्मण कुल भी बिल्कुल निराला है। प्रश्न है आज का, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें जीवन जीने की कला में जो संतुलन का महत्व है वह समझाया, और साथ साथ हमें रूहानी धंधे में कैसे लगना है, कैसे हमें रूहानी सेवा करनी है, जिसके आधार पर हमारी दिल स्वतः ही सभी बातों से हटती जाएगी। तो बस यही पुरुषार्थ करने को बाबा हमें कह रहे हैं। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं कि हम कोई साधु, सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। यह बाप ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। तो ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। बाबा कहते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। हाँ, संगम युग ही जैसे कि उड़ा दिया है, तो संगम का नाम ही नहीं है कि भाई संगम युग भी कोई है। अब यह भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर के गए हैं, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वो कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुखवंशावली ही होंगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जगदम्बा या सरस्वती वह ब्रह्मा की बेटी है, क्योंकि उनको भी प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तो वो कोई उनकी पत्नी नहीं, स्त्री नहीं, परंतु बेटी है। अभी आगे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को भी देवता अभी नहीं कहेंगे। हाँ, अभी तो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं, सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना।
मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, और वो अब बन रही है। हाँ, वो अभी प्रैक्टिकल में बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। ब्रह्मा के भी इतने सारे बच्चे जो हैं, वो बाबा कहते हैं कि सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, यानी शिव बाबा से ही ब्रह्मा बाप को वर्षा मिलता है। और तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है, यानी शिव बाबा जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, तो हमको वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान के सागर एक ही है। वो बाप जब तक न आए तब तक किसी की सदगति होती नहीं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। किस लिए आए? सदगति के लिए। तो सतयुग को कहा जाता है सदगति, और कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं कि हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई भी शास्त्रों में बाबा कहते हैं हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब वापस बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे। वो साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह इल्म है, हाँ विद्या है। कौन सी? विज्ञान की। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट भी रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं कि जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे उनकी दिल उठ जाएंगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। अब बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब किताब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं। वो पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। कौन? शिव बाबा। बाकी ये देखरेख करना, राय देना, ये सब इनका धंधा हो जाता है। वो फिर काम किसका है? ब्रह्मा बाबा का। फिर ब्रह्मा बाबा वो काम करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरे से कोई बात धंधे आदि की पूछनी नहीं है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इनके द्वारा तुमको बना रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कोई भी धंधे दोरी की बात है तो शिव बाबा से नहीं पूछनी है। क्यों नहीं पूछनी है? क्योंकि शिव बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ किस लिए? पतितों को आकर के पावन बनाना, ये मेरा धंधा है, तो मैं वो धंधा करता हूँ। तो इन द्वारा मैं तुमको पतित से पावन बना रहा हूँ।
फिर शिव बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा भी बाप है, इनकी मत पर भी चलना पड़े, उनकी रूहानी मत और इनकी है जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माम एकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, जैसे कि नौकरी में केस कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। वो अनुभवी है, ये बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देखकर सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि ये है सबसे आगे, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। तब तो पद भी ऊंचा पाते हैं। माया रुस्तम होकर के लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, ये इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे ये फिर करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से सब कुछ इसने छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा सोचने लगे कि अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। फिर विनाश का साक्षात्कार भी बाप ने करा दिया, तो समझ गए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है और हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वो सब छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने ये सब क्यों भागे, ये कोई साधु संत तो है नहीं, यह तो सिंपल है, इसने किसको भी भगाया नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है ही नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा भी कोई है नहीं। महिमा है तो एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो कि शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। बाबा कहते हैं हम बाबा के पास जाते हैं तो हमारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, माना कहाँ, जहाँ से बाबा आते हैं, अर्थात परम धाम की ओर। और यहाँ भी बुद्धि जाएगी क्योंकि शिव बाबा रहने वाला वहाँ का और अभी ब्रह्मा में आए हैं। तो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर के जाए, राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की तो बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, तो इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे कि मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे कि ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। अगर ब्रह्मा बाबा ये महावाक्य कहे भी तो मनुष्य क्या समझेंगे कि ब्रह्मा बाबा स्वयं के लिए कहते हैं, परंतु ये बातें हम बच्चे समझते हैं। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत तिखी है। बाबा कहते हैं उसको न प्रवेश करते कोई देख सकता है, न उसको निकलते कोई देख सकता है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति।
रावण राज्य जीवन बंध राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचान और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं। पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि 2 बाप हैं। हाँ, अच्छी रीति बाबा पहली कौन सी बात हम बच्चों को समझाई कि 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो तुम जानते हो कि हम भारतवासियों को जब सुख था तो हम सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री भी कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष तोड़ा नहीं है। ये एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि हे शिव बाबा कहना, ये भी एक पुकार का शब्द है। जैसे भक्ति मार्ग वाले पुकारते हैं ना, तो हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है। हे बोल करके और हम शब्द भगवान के लिए बोले। बाबा कहते तुम बच्चों को नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश हो गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है कि हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। बाबा ने कहा है कि अंतर्मुख होकर मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देही अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने तो ये लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मति ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो कि अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि वो टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। अब माला में आने के लिए क्या चाहिए? बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी तो अर्थ है ना। ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है कि हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। वो लोग फिर कह देते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा। हाँ, फिर ये गड़बड़ वाली बात। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है और हम आत्मा सो पहले देवी देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, अब यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो नहीं बनता, इस रचना के मालिक तुम बनते हो, विश्व के मालिक भी तुम बनते हो।
ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। कौन सी रचना? जो नई दुनिया की दैवी रचना है। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है। ये बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं और बाप के खंड से ही लेके जाते हैं, तो उनको वापिस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो, उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो कि हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर वो वापस दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। हाँ, सबने नोट किया होगा। बाबा कहते तुम बच्चों को कोई बात का फिक्र नहीं, और अगर फिक्र रहता है तो किस बात का, कि कैसे बाप को हम ज्यादा से ज्यादा याद करें। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, हाँ, बाबा कहते हैं श्रीमत कदम कदम पर लेते हुए हम आगे बढ़े। तो अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार स्वयं में डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। नंबर 2 है, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे तुम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है। वरदान है आज का, बीज रूप स्थिति के द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त तुम बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि छोटा बल्ब। हर संकल्प में सिमरती रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है आज का, एडजस्ट होने की शक्ति। एडजस्ट होने की शक्ति
नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। अच्छा, ओम शांति।